नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से साउथ जोन चंद्रायन गुट्टा के ऑफिसर्स एक नोटोरियस हाउस थेफ्ट ऑफेंडर को अरेस्ट किए, जिसका कि इन्वॉल्वमेंट क्राइम नंबर 314/19 अंडर सेक्शन 457 380 आईपीसी में था। उसके पास से रिकवरी आइटम जो आपके सामने आज पेश किया गया है, उसमें 520 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, 1040 grams of silver ornament, one Sony LCD TV और 2000 रियाल कैश, जिसका टोटल मिलाकर कन्वर्टिंग इनटू इंडियन करेंसी ऑल वर्थ 25 लाख रुपीस। ये पूरा ऑपरेशन हमारे एडिशनल डीसीपी फलकनुमा एम.ए. रशीद के लीडरशिप में चंद्रायन गुट्टा इंस्पेक्टर रुद्र भास्कर और ख़ास करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल क्राइम सब इंस्पेक्टर ऑफिसर एम. कोंडल राव, जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया इसमें, पीसी प्रशांत, वाई निखिल साई, जब उस एरिया में पीली दरगाह एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे आज सुबह। ये पेट्रोलिंग का मकसद था प्रिवेंशन ऑफ थेफ्ट केसेस। तो उसमें एक एराकुंटा क्रॉस रोड के पास एक सस्पिशियस, एक डाउटफुल आदमी उनको दिखा, और जब उनका फ्रिस्किंग किए ये लोग तो उनके पॉकेट से एक गोल्ड ऑर्नामेंट मिला। बाद में उसको ये लोग चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में ले जाकर इंट्रोगेट किए, और उसके बाद से पता चला कि ये 9 हाउस थेफ्ट केसेस में इन्वॉल्व है। और ये पूरा आइटम के साथ एक ख़ास बात उसके इंट्रोगेशन में निकला कि एक स्क्रू ड्राइवर और एक हैमर, जिसका यूज़ वो गेट को ओपन करने में, विंडोज़ को ओपन करने में या लॉक ब्रेक करने में यूज़ करता था, टूल ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्राइम, उसका भी रिकवरी हुआ। ये क्रिमिनल का डिटेल मोहम्मद समीर एलियस लाला, एज 36 ईयर, ये इसका पेशा है कार ड्राइवर, बंडलागुड़ा चंद्रायन गुट्टा का रहने वाला है। और ये बहुत सारे केस में जो कि 2015, 2016, 2018, 2019 पूरा ये चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन का केसेस में ये इन्वॉल्व है। ये लगभग 10 साल पहले इधर आया हैदराबाद में चार मीनार के पास, और जेल भी गया इसके पहले। जेल से निकलने के बाद ये सऊदी भी गया, वहाँ ड्राइविंग का जॉब किया, लेकिन वहाँ इसको दिल नहीं लगा और वहाँ से फिर ये वापस आया और बाद में अगेन ये अपना प्रॉपर्टी क्राइम शुरू किया। ये पिछले 5 साल में लगभग 9 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस किए हैं, जिसमें टोटल लॉस 28 लाख रुपीस का है। तो हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमारे ये सभी ऑफिसर को बहुत बहुत मुबारकबाद। और ऐसे समय में मीडिया की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पब्लिक को, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को, बिजनेस कम्युनिटी को, कि हमारे हैदराबाद सिटी में जो आज सीसीटीवी कैमरा में कंट्री में नंबर 1 है, आज की तारीख में हैदराबाद शहर में 3 लाख से ज़्यादा कैमराज ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन हमारा टारगेट है 10 लाख। हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा तीनों कमिश्नरेट को मिलाकर जल्द से जल्द हम लोग टारगेट 10 लाख को अचीव करेंगे, जिससे कि क्राइम रिडक्शन बिल्कुल इतना ज़्यादा होगा कि पब्लिक में बहुत खुशी होनी चाहिए। इसके लिए मीडिया का सपोर्ट, प्रिंट मीडिया का सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सपोर्ट इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके तरफ से अगर एक अवेयरनेस कैंपेन हो कि सीसीटीवी और नेनू सैतम कैमरा से क्या फ़ायदा है, हाउ इट हेल्प्स नॉट ओनली इन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम बट ऑल्सो डिटेक्शन ऑफ क्राइम, ये दोनों में फ़ायदा होता है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं आपके मार्फत से मैं पब्लिक से अपील करता हूँ कि वो इसमें इनिशिएटिव लें। दैट इज़ ऑल। आप लोग जानना चाहेंगे इनके बारे में, ये आज सुबह बंजारा हिल में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें गुंटूर के रहने वाले చెప్తాను తెలుగులో కూడా చెప్తాను गुंटूर के रहने वाले डॉक्टर कोडेला शिव प्रसाद राव, जो सीनियर लीडर, सीनियर पॉलिटिशियन थे, जिनका एज लगभग 72 ईयर्स था, और वो बहुत बार लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स रहे हैं और फॉर्मर मिनिस्टर भी थे और फॉर्मर स्पीकर भी रहे। बसव तारका हॉस्पिटल में उनको जब लाया गया, डॉक्टरों ने जब उनको एग्ज़ामिन करने के बाद उनको डेड डिक्लेयर किया, और उसके बाद हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से इमीडिएटली जो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया गया, जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट आदमी थे, तो उसी के तहत सबसे पहले हमारे डीसीपी वेस्ट जोन, जॉइंट सीपी
AR श्रीनिवास इमीडिएटली पहुँचे हॉस्पिटल के पास और डिपार्टमेंट के तरफ से ACP गोशामहल नरेंद्र रेड्डी ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड कॉर्डनिंग ऑफ द सीन, इसके लिए रोड नंबर 7 ईरानियन काउंसुलेट के बगल में इनका रेसिडेंस है, वहाँ पे हमारे ACP गोशामहल को तुरंत वहाँ भेजा गया और उसी के साथ ACP आसिफ नगर उनको बसव तारका हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पे कुछ क्राउड फॉर्मेशन था, तो बाहर क्राउड कंट्रोल और इसके लिए, और हमारे DCP भी तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ डॉक्टर लोग से बात किए। इस तरह के जो इम्पॉर्टेंट केसेस होते हैं जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हम लोग हर प्रिकॉशन लेंगे एंड बिल्कुल ऑन साइंटिफिक स्केल, साइंटिफिक तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो किया जाएगा। अभी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में बॉडी को शिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम बसव तारका हॉस्पिटल, और उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होगा और एज़ पर द प्रोसीजर टीम ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होगा। फिर उसमें एंटायर प्रोसीडिंग्स विल बी वीडियो रिकॉर्डेड और हमारे ACP बंजारा हिल KS राव उनको ये केस का इन्वेस्टिगेशन दिया गया है, तो ये पूरा केस इट विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय KS राव और उनके असिस्टेंस के लिए हमारे क्लूज टीम, टेक्निकल टीम्स, स्पेशलाइज टीम, ये सब उनको असिस्ट करेगी और जिस तरीके से जैसा एविडेंस आगे आएगा, एविडेंस के हिसाब से आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपको समय समय पर उसकी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।